बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग बनाएंगे पंजीरी। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से ये झटपट बन जाएगी और ये बहुत ही टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। और ये सेहत से भरपूर रेसिपी है। उसके लिए 1.5 पाव जो है मैंने सूजी ली है और 200 ग्राम बादाम, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम ही हमारे पास 4 मग्ज है, 200 ग्राम काजू, 200 ग्राम जो है हमारे पास अखरोट, 200 ग्राम सफ़ेद वाले तिल और 200 ग्राम ही हमारे पास ये फूल मखाने, 200 ग्राम जो है नारियल का बुरादा हम लेंगे, नारियल कद्दूकश हुई हुई, और 200 ग्राम ही अलसी है। ये 8 से 10 अदद हरी इलायची, उनको अच्छे से पीस लिया, उनका पाउडर है। और 2 टेबलस्पून इसमें सौंफ है, तकरीबन 100 ग्राम इसमें किशमिश है और 1.5 पाव के करीब इसमें हम गुड़ यूज़ करेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 पाव के करीब, 1 पाव से 1.5 पाव के करीब हम इसमें जो है देसी वाला घी यूज़ करेंगे। वीडियो जो है वो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा ताकि आपकी जो रेसिपी है मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बने। जी, हम अपनी एक प्यारी सी कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम ये अलसी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसी तरह जो है अलसी थोड़ी देर के लिए हम 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि ये अच्छे से जो है इसमें ऐसे अजीब सी आवाज़ जब कड़कनाने की वाली आ जाएगी तो समझ आए कि ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फिर हम इसको ठंडा करके जो है इसको हम पीस लेंगे। ये देखें ये कैसे इसमें आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। इट्स मीन कि ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको इस तरह मैं छाबी के ऊपर मैंने रुमाल डाल दिया है और उसके ऊपर इसको निकाल कर ठंडा कर लूँगी। और इसी तरह ही मैं सारी चीज़ें जो है वो रोस्ट कर लूँगी। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि ये जो फूल मखाने हैं ये बहुत ही सेहत से भरपूर हैं। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। ये जैसे हड्डियों के दर्द के लिए अलसी और बाकी जो सारी चीज़ें हैं बहुत ही जो है भरपूर होती हैं। इससे हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, इस तरह की सारी जो तकलीफ़ें हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। इसको आप बनाएं और ज़रूर सर्दियों में खाएं तो इंशाल्लाह ताला आपको वाक़ई फ़र्क महसूस होगा। इसको इस तरह से, और साथ ही इसके अब मैं सौंफ ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौंफ भी इसके साथ ही अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। ये जो है आजकल जो नई माएँ बनी हैं उनके लिए भी ये बहुत ही सेहत से भरपूर चीज़ है। इसको बनाएं और उनको जो है खाने के लिए दें। जी, साथ ही मैंने काजू, 4 मग और अखरोट, पिस्ता और साथ बादाम, ये सारी चीज़ें भी इनको भी मैं अब रोस्ट कर लूँगी। और साथ ही मैं इसमें तिल भी ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैं रोस्ट कर लूँगी। ये 1.5 पाव मैंने देसी घी लिया है और उसमें मैं ये इलायची का पाउडर ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसे ही ये अच्छे से पिघल जाएगा तो साथ ही मैं इसमें सूजी डालकर उसको लाइट सा ब्राउन करूँगी। और साथ ही मैं जो है ये सारी चीज़ें, ये जो मैंने ड्राई रोस्ट कर ली हैं ये सारा कुछ, और ये मैं सारा पीस लेती हूँ। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ये देखिए सूजी को 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए, लेकिन ये अभी तक अच्छे से नहीं भुनी। जब तक इसमें अच्छी सी एक खुशबू ना आनी शुरू हो जाए भीनी भीनी सी, तब तक हमने इसको भूनते रहना है। और अगर आपको ज़्यादा घी पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बादाम, किशमिश और ये जो है काजू और 4 मग्स और अखरोट वगैरह, ये जितने भी मेवाजात हम इसमें ऐड कर रहे हैं उन सब में जो है वो ऑलरेडी नेचुरल ऑयल ये होता है। तो इसलिए मैं इसमें 1.5 पाव के करीब ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें ½ kg भी घी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से मैंने इस तरह गुड़ भी इसके अंदर ऐड करके पीस लिया है दरदरा सा। और अब हम इसको मज़ीद जो है 2 से 3 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। सूजी में से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इस स्टेज पर मैं इसमें ये किशमिश भी ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में जो मैंने ये वाले मेवाजात साबुत रखे थे खूबसूरती के लिए, तो वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। थोड़ी देर हम 1 से 2 मिनट इनको भी इसके अंदर अच्छे से रोस्ट करेंगे। पहले इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया है, अब ये सूजी के साथ मैं इसको जो है अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। जी, अब इसमें नारियल भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें अभी तो सारी चीज़ें मिक्स भी नहीं हुई और फिर भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी और सेहत से भरपूर है। इसको आप ज़रूर बनाइएगा और बच्चे बड़े बुज़ुर्ग जिस भी एज के लोग हों इसको आप वो खा सकते हैं बग़ैर झिझक। इसके जो है इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो है हर एज के बच्चों को और बड़ों को बुज़ुर्गों को आप दे सकते हैं। जैसे सुबह नाश्ते में 5 से 6 चम्मच खिलाकर ऊपर से दूध का गिलास या फिर चाय का कप दे दें, या रात को। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और जो नई नई माएँ बनी हैं वो भी अगर 4 से 5 चम्मच 6 चम्मच खा लें सुबह नाश्ते में और शाम को खाकर ऊपर से दूध का गिलास पी लें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है उनके लिए। उससे जो उनको पेन्स वगैरह हैं तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, जैसे कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। जी अगर आपको लगे कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और इसको जो है आप ठंडा करके किसी भी एयर टाइट जार में जो है सेव कर लें। और इसको आप एज इट इज़ भी खा सकते हैं। अगर आपको इस तरह अगर अच्छी नहीं लग रही तो इसको आप थोड़ा सा गर्म करके भी खा सकते हैं। और इसको आप जैसे सुबह 4 से 5 चम्मच खाएं और शाम में खाएं और ऊपर से दूध का गिलास पी लें या चाय का कप, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको हर एज के ग्रुप के जैसे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको दे सकते हैं। और जो नई नई माएँ बनी हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। वो भी इसको सुबह शाम 4 से 5 चम्मच खाएं और ऊपर से दूध का गर्म गिलास पी लें। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारे घरों पर खुसूसी रहम और करम फरमाए। आमीन। ढेर सारी दुआओं के साथ अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।